नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य विषय क्या है। अनेक टीकाकार, अनेक भाष्यकार, अनेक विद्वान अपने अपने मतानुसार श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य विषय का चयन करते हैं या कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता इस विषय का ग्रंथ है। कोई कहता है ज्ञान योग का ग्रंथ है, कोई कहता है भक्ति योग का ग्रंथ है, कोई कहता है कर्म योग का ग्रंथ है, कोई कहता है ध्यान का ग्रंथ है, कोई कहता है श्रद्धा का ग्रंथ है, कोई कहता है धार्मिक ग्रंथ है, कोई कहता है आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये कैसे डिसाइड हो, या अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग मत के मानने वालों ने किस प्रकार से गीता के विषयों का आंकलन किया है, किस प्रकार से उनका प्रस्तुतिकरण किया है, उन सभी विषयों को आज के इस व्याख्यान में जानने का प्रयास करेंगे। तो जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य विषय टीकाकारों की दृष्टि में। तो सबसे पहले हम गीता जी के सर्वमान्य विषय की बात कर लेते हैं। गीता जी के सर्वमान्य विषय क्या है? तो मुख्य रूप से इन तीन विषयों को ऑलमोस्ट सबने माना है। माने इस तरह से आप ले सकते हैं, कुछ लोगों ने गीता के विषय को, ज्ञान योग को योग गीता का विषय माना है। कुछ लोगों का कहना है कि कर्मयोग ही गीता जी का विषय है। कुछ लोग कहते हैं भक्ति ही गीता जी का विषय है। यदि बहुत सारे संप्रदायों को आप देखेंगे तो पूरी गीता को भक्ति योग का ही ग्रंथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। कुछ लोगों ने पूरी तरह से कर्म योग का ग्रंथ इसको प्रस्तुत किया है। कुछ लोगों ने केवल ज्ञान योग का आधार के ऊपर आधारित ग्रंथ इसको कहा है। तो अलग अलग लोगों के मत हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे सर्वमान्य जो विषय की मैं बात कर रहा हूँ, वो तीन ऐसे सर्वमान्य विषय हैं जिनके ऊपर सबकी लगभग सहमति है। वो ज्ञान योग को लेके हो सकती है, कर्म योग को लेके हो सकती है, या भक्ति योग को लेकर के हो सकती है। लेकिन होगी इन तीनों में से ही। किसी ने आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ भी कहा है, लेकिन तीन जो मुख्य विषय हैं जो सबके सर्वमान्य है या सबने इनका कहीं ना कहीं वर्णन किया है, या आधुनिक युग में हम बात करें, जो आधुनिक व्याख्याकार हैं, टिप्पणीकार हैं या टीकाकार हैं, उन लोगों ने इसको यदि एक ऑथेंटिक हम बात करें या एक सर्वमान्य बात करें और कहें कि गीता जी जो है उसमें किन किन विषयों का प्रस्तुतिकरण किया गया है या गीता जी के विषय क्या हैं, तो उसमें ऑप्शन 3 ही मुख्य रूप से माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू YCB, माने योग सर्टिफिकेशन बोर्ड की मैं बात करूं, या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो योग का सिलेबस आता है उसकी मैं बात करूं, तो दोनों में ही गीता के ज्ञान को 3 प्रकार का माना है। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन 3 पे आधारित ही गीता का पूरा ज्ञान है। तो गीता जी के इस जो 3 प्रकार के मुख्य विषय उसमें कहे गए, तो कहीं ना कहीं देखिए ज्ञान योग का बार बार वर्णन आता है, कर्म योग का बहुत वर्णन आता है, भक्ति योग का बहुत वर्णन आता है। तो इन 3 विषयों पे ही गीता जी का जो ज्ञान है वो आधारित है। 3 विषयों को प्रमुखता से भगवान श्री कृष्ण ने रखा है। इन 3 विषयों को रखने का एक और आधार है। ज्ञान योग ज्ञान के ऊपर आधारित है, कर्म योग कर्म के ऊपर आधारित है, भक्ति योग उपासना के ऊपर आधारित है। ज्ञान का मुख्य विषय होता है मस्तिष्क, जिसको बुद्धि हम कहते हैं। तो ज्ञान योग किससे संबंधित है? हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, हमारी बुद्धि से संबंधित है। ज्ञान का संबंध हमारी बुद्धि से होता है। कर्म योग, कर्म का संबंध किससे होता है? हमारी इंद्रियों से होता है। उसमें कर्मेंद्रियां भी है 5 और 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं। भक्ति योग किसका विषय है? उपासना का। उपासना कहां से होती है? हृदय से। उपासना में कभी भी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता, उपासना हमेशा हृदय से होती है। तो ये मस्तिष्क की बात है, इंद्रियों की बात है और या हृदय की बात है। तो ज्ञान कर्म उपासना, इसको ऐसे भी प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गीता का जो ज्ञान है वो किन किन चीजों पर आधारित है। तो ज्ञान कर्म और उपासना, इन 3 चीजों पर आधारित है गीता जी का ज्ञान। तो ज्ञान यानी कि जो ज्ञान योग से संबंधित है, जिसका आधार बुद्धि है या मस्तिष्क कहें। कर्म योग का आधार है कर्म करना, कोई भी कार्य हम कर रहे हो कर्म होता है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये भी दोनों का एक कर्म चल रहा है। तो कोई सक्रिय होता है, कोई निष्क्रिय कर्म होता है, कोई एक्टिव कर्म होता है, कोई पैसिव कर्म होता है। परंतु हम क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, इसलिए कर्म हमें 24 घंटे निरंतर चलता रहता है। और कुछ भी नहीं कर रहे तो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया तो कर ही रहे हैं, कुछ न कुछ विचार की प्रक्रिया तो कर ही रहे हैं, कुछ न कुछ सोने की प्रक्रिया कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं तो हम कुछ न कुछ कर ही रहे होते हैं। वो कर्म होता है। और कर्म किससे संबंधित होता है?
या तो हमारी कर्मेंद्रियां उसमें इन्वॉल्व होती हैं या ज्ञानेंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं। तो हमारी कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के आधार पे जो कर्म होता है उसको हम कर्म कहते हैं। उपासना हृदय का विषय है। जब संवेदना होती है, जब किसी के प्रति श्रद्धा होती है, जब किसी के प्रति प्रेम होती है, प्रेम होता है, जब किसी के प्रति समर्पण होता है, ये सारे के सारे जो विषय है वो हृदय के होते हैं। तो उपासना कहें, प्रेम कहें, करुणा कहें, दया कहें, या किसी के प्रति श्रद्धा कहें, या किसी के प्रति समर्पण कहें, ये सब के सब जो विषय हैं ये हृदय के हैं। उपासना आदि विषय ये ज्ञान के विषय नहीं, लेकिन कर्म इनमें सब में इन्वॉल्व होता है। ज्ञान ये तय करता है कि कर्म कैसे हो, और कर्म यदि हम करते हैं तो जैसे उपासना है, भक्ति है, समर्पण है, संवेदना है, करुणा है, दया है, ये सारे के सारे हृदय की चीज हैं, लेकिन इनमें भी हमें कर्म करना पड़ता है। तो तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो इसलिए इन तीन विषयों को मुख्य विषय माना गया है। तो ये गीता जी के सर्वमान्य विषय कहे हैं। लेकिन अभी इन तीनों जो विषय हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति, इनको एक इसका संक्षिप्त परिचय भी जान लेते हैं। इसके बाद हम अलग अलग टीकाकारों, टिप्पणीकारों और व्याख्याकारों की बात करेंगे। गीता जी के विषयों का संक्षिप्त परिचय हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले ज्ञान योग को जानते हैं। ज्ञान योग की साधना उच्च श्रेणी की योग साधना पद्धतियों में से एक है। माने जितनी भी परंपराएं हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं योग की, जिसमें हम कर्म योग कहें, भक्ति योग कहें, ज्ञान योग कहें, अष्टांग योग कहें, हठ योग कहें, राजयोग कहें, मंत्र योग कहें, लय योग कहें, अनेकों योग की पद्धतियां प्रचलित हैं। उन सभी पद्धतियों में ज्ञान योग का अपना एक स्थान है, वो एक उच्च श्रेणी की साधना इसको माना जाता है। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति ज्ञा धातु में लुट प्रत्यय लगने से हुई है, जिसका अर्थ है किसी भी वस्तु या पदार्थ को जानना, उसकी जानकारी होना, उसका बोध होना, ये ज्ञान होता है। मान लीजिए आप इस लेक्चर के बारे में जान पा रहे हैं, तो ये किसी न किसी चीज की जानकारी, पदार्थ का विषय आपका, नॉलेज आपका हो रहा है, तो ज्ञान के माध्यम से हो रहा है। किसी की जानकारी होना, किसी विषय का बोध होना, यानी कि किसी के बारे में पता चलना। वैसे सामान्य रूप से ज्ञान शब्द का प्रयोग जानने के रूप में किया जाता है। जब हम किसी चीज को जान लेते हैं, किसी चीज को समझ लेते हैं, किसी चीज को आत्मसात कर लेते हैं, वो ज्ञान कहलाता है। तो उसको हम ज्ञान योग कहते हैं। तो ज्ञान योग मुख्य रूप से आप देखेंगे बुद्धि का विषय है, क्योंकि जाना किसके द्वारा जाता है? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि ही सही और गलत के भेद का ज्ञान हमें कराती है कि क्या सही है, क्या गलत है, और बुद्धि ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम सही और गलत का भेद कर पाते हैं, साथ ही वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने में सक्षम होते हैं। तो जब भी आप किसी वस्तु का यथार्थ जानते हैं, किसी वस्तु के बारे में उसका रियल, उसकी फॉर्म जानने का प्रयास करते हैं, तो उसमें ज्ञान का ही उपयोग होता है, ज्ञान का ही प्रयोग होता है। यानी कि वो ज्ञान ही आपको उस चीज का बोध, ज्ञान, नॉलेज, जानकारी ही करवाता है। इसलिए किसी भी विषय में आप जाएं, भक्ति में जाएं या फिर आप कर्म में जाएं, तो ज्ञान ही सबका मुख्य रूप से फाउंडर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि ज्ञान के बिना, जानकारी के बिना मुझे ये नहीं पता कि मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए मुझे रास्ते का पता होना चाहिए। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से मुझे मुड़ना है, कहाँ से मुझे टैक्सी मिलेगी, कहाँ से मुझे बस मिलेगी, कहाँ से मुझे रेल मिलेगी, ये सारी की सारी जानकारी ज्ञान है, बुद्धि के ऊपर आधारित है। यदि मुझे नॉलेज होगा तो मैं सही दिशा में जा करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता हूं, अन्यथा मैं इधर उधर भटक सकता हूं, अपने मार्ग से विचलित हो सकता हूं। तो ज्ञान सब जगह, सब आपको अपने गंतव्य स्थान पे, आपको अपने डेस्टिनेशन पे, आपको अपनी मंजिल पर, लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए सबसे मेन एलिमेंट्स कही या सबसे मेन साधन है, मुख्य साधन है, तो वो ज्ञान है। उसी के ऊपर आधारित जो ज्ञान है वो ज्ञान योग कहलाता है। आगे ज्ञान योग को जानने के, ज्ञान योग के मुख्य 2 साधन कहे गए हैं। ज्ञान योग जो है वो 2 मुख्य साधन है, ज्ञान योग के बाह्य साधन और ज्ञान योग के आंतरिक साधन। आपने अष्टांग योग को भी पढ़ा है, हमने खूब यहाँ पे भी चर्चा की है अष्टांग योग की। उसमें भी अष्टांग योग के 2 साधन कहे गए हैं, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग साधन होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। इन 5 पहले 5 अंगों को बाह्य यानी कि बहिरंग कहा है, और जो 3 बाकी के बचे, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग योग कहलाते हैं। तो बहिरंग और अंतरंग 2 प्रकार का अष्टांग योग होता है। 8 को 5 और 3, 5 पहले जो होते हैं वो बहिरंग होते हैं और बाद के जो 3 होते हैं वो अंतरंग कहलाते हैं।
तो ऐसे ही ज्ञान योग के भी मुख्य रूप से दो साधन कहलाते हैं। उनमें ज्ञान योग के बाह्य साधन है कुछ, और ज्ञान योग के आंतरिक साधन है। तो ज्ञान योग के बाह्य साधन क्या है वो जान लेते हैं, उसके बाद ज्ञान योग के आंतरिक साधनों को जानने का प्रयास करेंगे। ज्ञान योग के बाह्य साधनों में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व को रखा गया है। विवेक क्या है? विवेक बुद्धि के सबसे नजदीक की चीज है। विवेक से ही हम ये जान पाते हैं कि ये सही है, ये गलत है। दिन और रात का, सुबह और शाम का, सही और गलत का हम जो भेद कर पाते हैं वो विवेक से कर पाते हैं। विवेक ही बुद्धि का सबसे नजदीक का साधन कहें, या बुद्धि जो है वो विवेक के आधार पे ही चीजों का सही कैटेगराइज कर पाती है, उनका वर्गीकरण कर पाती है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए विवेक का होना बहुत आवश्यक है। तो विवेक सबसे पहला साधन है, या विवेक कहें कि विवेक के ऊपर ही बुद्धि आधारित होती है। तो ज्ञान योग का सबसे पहला साधन इसीलिए विवेक को रखा। हम कहते हैं ना विवेकी बनो। विवेकी मतलब जांच परख करके किसी चीज को करना, किसी चीज को करते हुए बहुत ध्यान रखना, कहीं गलत दिशा में कोई चीज ना चली जाए। और विवेकी व्यक्ति होता है जो चीजों को जब तक नहीं जान लेता कोई फैसला नहीं लेता। मान लीजिए दो रास्ते जा रहे हैं और आप अनुमान से किसी भी रास्ते पे ले लेते कि चलो यही रास्ता मेरे लक्ष्य पे जा रहा होगा, या मुझे जहां जाना है जा रहा होगा। लेकिन एक व्यक्ति विवेकी होता है, वो रुकता है, वो रुक करके देखता है कि ये रास्ता जाएगा कि ये रास्ता जाएगा, या फिर वो मैप को देखेगा, या वो किसी से पूछेगा। वो फैसला नहीं लेगा जब तक वो इंश्योर ना हो कि लेफ्ट जाएगा कि राइट वाला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिना विवेक के, विवेक यानी कि विवेक में धैर्य बहुत होता है, जांचने परखने का समय तो देना पड़ेगा। जब तक हम रास्ते को जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तो हम गलत दिशा में निकल सकते हैं। और यहाँ आप जब कोई भी व्यक्ति रोड पे चलता है तो आपको पता है कि एक कट गलत ले लिया तो बहुत लंबा घूम करके आना पड़ता है, यू टर्न के लिए बहुत लंबा समय लगता है। और ऐसा तब विशेषकर होता है जब हमें कहीं जल्दी पहुंचना होता है। तो विवेक का वहां भी प्रयोग होता है कि मुझे लेफ्ट रहना है कि मुझे राइट जाना है, कि मुझे स्लाइडली लेफ्ट रहना है, स्लाइड राइट जाना है। ये हमें बुद्धि के आधार पे, विवेक के आधार पे ही पता चलता है। तो इसको जांचने के लिए, परखने के लिए विवेक काम आता है। तो विवेक इसकी जांचने पर, बुद्धि का जांचने परखने का विभाग आप कह सकते हैं। एक तरह से बुद्धि है, उसमें जो जांचने परखने का जो काम करता है वो विवेक करता है। तो विवेक के बाद वैराग्य। वैराग्य को समझने के लिए राग को समझना पड़ेगा। राग होता है भौतिक संसाधनों में, विषय वस्तुओं में, व्यक्ति में, पदार्थों में, अलग अलग चीजों में आसक्ति का होना, या उनके प्रति उनको भोगने का बार बार मन करना। जो भी संसाधन है, या अपने परिचित के साथ रहने का भाव, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ रहने का भाव, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहने का भाव, अपनी मनपसंद जगह रहने का भाव, ये उनके साथ अटैचमेंट जिसको हम कहते हैं वो राग कहलाती है। हमें अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद होता है। लेकिन वैराग्य क्या सिखाता है? अब कुछ लोगों ने वैराग्य को कर दिया कि वैराग्य क्या मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाइए। सब कुछ कोई नहीं छोड़ सकता। कोई व्यक्ति रहेगा, उसको खाना भी चाहिएगा, उसको कपड़े भी चाहिए, उसको रहने के लिए जगह भी चाहिएगा, आने जाने के लिए उसको साधन भी चाहिएगा। कोई कहे कि मैंने तो वैराग्य ले लिया, मैं तो गाड़ी में नहीं बैठूंगा, तो आप ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाएंगे। पैदल आप सब जगह नहीं पहुंच सकते, आपको बस भी लेना पड़ेगा, ट्रेन भी लेना पड़ेगा, गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, प्लेन भी लेना पड़ेगा। उसमें आप जा करके अपनी चीज़ों को कर सकते। लेकिन मैं तो प्लेन में ही जाऊंगा, मैं तो इतनी महंगी गाड़ी में ही जाऊंगा, मैं तो प्राइवेट टैक्सी में ही जाऊंगा, मैं बस में नहीं जाऊंगा, मैं ट्रेन में नहीं जाऊंगा, ट्रेन में जाऊंगा तो फर्स्ट क्लास में जाऊंगा। इस प्रकार का भाव रखना राग है। लेकिन जो साधन उपलब्ध है उसको प्रयोग करते हुए, उसके साथ डिटैचमेंट करते हुए, जैसे कमल का पत्ता होता है, कमल का फूल होता है, पानी में होते हुए भी पानी से उसका राग नहीं होता। पानी में रहता है लेकिन उसमें पानी में लिप्तता नहीं होती। तो जो साधन आपको मिला है, जो ट्रैवल आप कर रहे हैं, जिस होटल में आप रुक रहे हैं, जिस थाली में आप खा रहे हैं, उनके साथ अटैचमेंट ना करके उनको एक अपने गंतव्य पर जाने के लिए जो साधन है केवल साधन के तौर पे देखना वैराग्य कहलाता है। मतलब संसाधनों का प्रयोग तो करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कहे कि जी मैंने तो वैराग्य ले लिया, मैं तो वॉच नहीं पहनूंगा, मैं तो मोबाइल यूज़ नहीं करूंगा, मैं लैपटॉप यूज़ नहीं करूंगा, मैं सोशल मीडिया पे कोई अपना इवेंट नहीं रखूंगा। जब तक आप इन चीज़ों को मानेंगे, ये वैराग्य की सही डेफिनेशन नहीं है। वैराग्य की सही डेफिनेशन है डिटैचमेंट। सभी चीज़ों का प्रयोग करते हुए, जो भी आवश्यक है, लैपटॉप आवश्यक है तो उसका प्रयोग करेंगे, फ़ोन आवश्यक है उसका प्रयोग करेंगे, अनावश्यक प्रयोग नहीं करेंगे।
यदि मुझे कहीं जाना है, उसके लिए कोई मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, तो उसके जल्दी पहुंचने के लिए जो साधन सबसे सुगम होगा, जो साधन सबसे उपयुक्त होगा, उसी का प्रयोग करें। लेकिन ऐसे जिद करना, ऐसे ही बिस्तर पे सोऊंगा, ऐसे ही होटल में रहूंगा, ऐसी ही जगह पे जाऊंगा, ऐसी ही गाड़ी में जाऊंगा, ऐसे ही कपड़े पहनूंगा, ऐसे ही बर्तन में खाऊंगा, ये राग होता है। तो जब राग का अभाव हो जाता है तो वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य का अर्थ यही है कि भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, उनको उनसे डिटैचमेंट रखते हुए उनका प्रयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे कहा ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ कहे हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय जिनको कहा है। तो धर्म यानी कि कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए धन कमाना है, और धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, कामनाओं की पूर्ति करनी है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होना है। यदि हम केवल अपनी आवश्यकताओं की, कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करते रहें, जो जरूरी है, अननेसेसरी नहीं है, और उसके बाद ही हमें मोक्ष मिलता है। लेकिन जैसे हम अननेसेसरी चीजों में चले जाते हैं, या चीजों से राग हो जाता है, या उनके प्रति अटैचमेंट हो जाती है, या उनके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, वो कहीं ना कहीं हमें मार्ग से भ्रमित कर देती है, मार्ग से भटका देती है। तो हम मोक्ष के मार्ग पे नहीं पहुंच पाते, हम इच्छाओं में, कामनाओं में और उनमें लिप्त हो जाते हैं। तो वो हमें लिप्त नहीं होना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सब कुछ चीज़ों का त्याग कर दें, ऐसा संभव भी नहीं है और वो उचित भी नहीं है। तो विवेक और वैराग्य, तो विवेक है तो ही आप वैराग्य को सही समझ सकते हैं। फिर कहा षट संपत्ति, षट माने 6, संपत्ति माने जो ऐसी चीजें, जो 6 ऐसी चीजें जो आपके पास एक एज ए प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब वो आपकी संपत्ति है। वो क्या होनी चाहिए? एक ज्ञान योग के अभ्यासी व्यक्ति में शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान व श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। शम का अर्थ है अपने मन को नियंत्रित करना। दम का अर्थ है अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना। उपरति है एक प्रकार से उदासीनता का भाव, कुछ मिल रहा है तो भी, ना मिल रहा है तो भी, मिलने में आसक्ति नहीं और ना मिलने में कोई द्वेष नहीं। माने जब काम सही हो रहा है, आपके सब कुछ अकॉर्डिंग जा रहा है, कंफर्टेबल है, तो उसमें आसक्ति नहीं करना, और अनकंफर्टेबल है उसके प्रति द्वेष ना करना। उदासीनता का भाव, मिल रहा है ना मिल रहा है सब में समान रहना। तितिक्षा का मतलब है धैर्य, या इसको हम तप भी कह सकते हैं। मतलब गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान, अपमान, जय, पराजय, इन सबको सहते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना तितिक्षा कहलाती है। समाधान होता है अपने मन को नियंत्रित करना, अपनी इंद्रियों का निग्रह करके हम समाधान की तरफ बने, समस्या की तरफ ना जाएं। तो समाधान के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करते, उसको समाधान की तरफ प्रेषित करते रहना है, प्रेरित करते रहना है, प्रेषित नहीं। वह श्रद्धा, अपना जितना भी नॉलेज है, जितने भी श्रद्धा है, वो अपना जो साधना आप कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, या आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, किसी भी योग मार्ग का अभ्यास आप कर रहे हैं, उसमें श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसमें आपका कृतज्ञता होनी चाहिए। कृतज्ञता उस व्यक्ति के प्रति, उस इंसान के प्रति होनी चाहिए जिसने उस चीज का इनोवेशन किया है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जो हमारा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, उसका इनोवेशन किसने किया, उसका सबसे पहले वक्ता कौन रहे, किसने उनको बताया? भगवान शिव ने। तो भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, माने ग्रेटिट्यूड पे करना है। नाड़ी शुद्धि के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि नाड़ी शुद्धि से मेरी नाड़ियों का मल दूर होगा, मेरी जितना भी मेरी बॉडी में टॉक्सिन्स है वो डिटॉक्स हो जाएगा। ऐसी श्रद्धा आपको रखनी पड़ेगी, समर्पण आपको रखना पड़ेगा। फिर अभ्यास में कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। तो मैं हमेशा कहता हूं जिसके पास ग्रेटिट्यूड है, जिसके पास डेडिकेशन है, जिसके पास कंटिन्यूटी है, वो हमेशा सफल होता है। तो उसमें से श्रद्धा जो है वो कंटिन्यूटी को पैदा करती है। श्रद्धा ही आपका फिर जाकर के कृतज्ञता को पैदा करती है। तो श्रद्धा का आपकी साधना में होना बेहद आवश्यक है। इसलिए षट संपत्ति का अंतिम साधन श्रद्धा कहा। उसके बाद मुमुक्षुत्व, मोक्ष पाने की तीव्र इच्छा। जैसे योग दर्शन में आपने पढ़ा ना, तीव्र संवेग आसन्न है, मतलब मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। वो व्यक्ति जल्द ही मोक्ष को प्राप्त कर देता है। और ज्ञान योग का लक्ष्य भी यही है कि मुक्ति की प्राप्ति की जाए। तो ये चौथा साधन है मुमुक्षुत्व, आपको मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। तो ज्ञान योग के बाह्य साधनों में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, षट संपत्ति में शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान व श्रद्धा, और अंत में चौथा जो है वो मुमुक्षुत्व है। ये ज्ञान योग के बाह्य साधन कहे हैं।
इनका विस्तार से हमने ज्ञान योग का वर्णन वैसे पहले भी के व्याख्यानों में भी किया हुआ है। अब ज्ञान योग के आंतरिक साधन जान लेते हैं। ज्ञान योग के आंतरिक साधन कितने हैं? आंतरिक साधन 3 कहे हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण क्या है? किसी चीज को सुनना। जैसे पहले जो हमारा जो ज्ञान का आधार होता था वो क्या था? श्रवण। ऋषि मुनि बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो श्रवण करते थे हम। उस पे स्मृति, श्रुति और स्मृति जो होती है ना, श्रुति जो सुने, स्मृति जो उसके बाद याद रखे, तो श्रवण सबसे पहला विषय। ज्ञान योग का सबसे पहला जो आंतरिक अंग है वो श्रवण है। अपने गुरुओं की, ऋषियों की, जो हमारे मेंटर हैं, उनकी चीज़ों को केयरफुली सुनना, ध्यान से सुनना। जब हम क्लास में होते हैं तो ध्यान यदि कहीं और होता है तो हम विषय को समझ नहीं पाते। और टीचर ने समझाया, सबको समझ में आ गया, 2 व्यक्तियों को नहीं समझ में आया क्योंकि 2 व्यक्तियों का ध्यान कहीं और था। तो श्रवण का मतलब ध्यान पूर्वक पूरा आरूढ़ होकर के उस चीज को सुनना। मनन क्या है? जो सुना उसके ऊपर मनन करना, उसके बारे में सोचना। निधिध्यासन क्या है? उसको इम्प्लीमेंट कर देना। यहाँ पे 3 गजब की चीजें हैं ज्ञान योग के आंतरिक साधन में। सुनने से जानकारी होती है, मनन करने से उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसको वो क्या है, कितना ठीक रहेगा, किस दिशा में मैं जाऊं, वो मनन होता है। और इम्प्लीमेंटेशन उसका निधिध्यासन होता है। अदरवाइज जो नॉलेज है वो केवल इंफॉर्मेशन बन के रह जाती है। यदि नॉलेज को इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं तो केवल श्रवण पे रुक जाइए। यदि उसका इम्प्लीमेंटेशन करके उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो मनन करके निधिध्यासन उसका करना पड़ेगा। तो निधिध्यासन मुख्य रूप से इम्प्लीमेंटेशन है, उसको क्रियान्वित कर देना, ये ज्ञान योग का आंतरिक साधन कहा है। अब हम जानेंगे भक्ति योग, क्योंकि दूसरे रूप में कहें तो भक्ति को मुख्य रूप से माना है। तो भक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज सेवायाम धातु में किन प्रत्यय लगने से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा, उपासना व संगतिकरण करना। तो भक्ति बड़ा ही प्रचलित शब्द है और हमारे देश में भक्ति का ये कहें कि एक जन सैलाब होता है। अलग अलग त्योहारों पे, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग मौसम में भक्ति के अनेकों रूप यहाँ अपने को देखने को मिलेंगे। अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्र के अकॉर्डिंग, या कहें कि लोगों के अकॉर्डिंग या पंथ के अकॉर्डिंग आपको भक्ति का अलग ही स्वरूप यहाँ देखने को मिलेगा। और मैं कहूँ कि भक्ति का जो स्वरूप यहाँ देखने को मिलेगा पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिल सकता। तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज सेवायाम धातु में किन प्रत्यय लगने से हुई, जिसका अर्थ है सेवा, उपासना, संगति करना। सेवा करना, उपासना करना और संगतिकरण करना, ये शाब्दिक अर्थ है। और भक्ति की परिभाषा अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना ही भक्ति कहलाता है। भक्ति की परिभाषा सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना भक्ति है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। अब इसमें 2 चीजों की बात कही गई, सच्चाई की और निष्कपट, यानी कि आप अपने मार्ग पे सच्चे होने चाहिए। मैं जो कर रहा हूं वो सत्य का मार्ग होना चाहिए। और निष्कपट, किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कुटिलता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का दिमाग में वो कहते हैं ना कि कुछ और ही भाव चल रहे होते हैं कि मैं तो इसलिए भक्ति कर रहा हूं, मैं तो इसलिए भक्ति कर रही हूं कि मुझे फला चीज की प्राप्ति हो जाए। तो ये कपट है एक प्रकार का, ये चीटिंग है एक प्रकार की, ये डीलिंग है एक प्रकार की। तो हम भगवान से डील नहीं कर सकते। लेकिन आज की जो भक्ति का जो स्वरूप है वो यकीन मानिए, बहुत कहने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन निश्चित वो ऐसा ही हो गया है कि डील हो गई है परमात्मा से कि आप मेरा ये करो तो मैं ये करूँ, वो करो तो मैं ये करूँ, मेरी इंक्रीमेंट लगे तो मैं ये करूँ, मैं वो चढ़ा दूँ। ये सारी डीलिंग नहीं होना चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना ही भक्ति है। यदि आपके भाव में कपट है, निष्कपटता नहीं है, तो वो भक्ति सही नहीं है अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। अब नवधा भक्ति को जानते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति है। नवधा यानी कि 9 प्रकार की भक्ति, तो इसको हमने नवधा भक्ति कहा। तो बहुत अच्छा ये है, इसका बहुत बार विस्तार से वर्णन हम कर भी चुके हैं, जिसको हम और व्याख्यानों में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद भक्तों के प्रकार, गीता में 4 प्रकार के भक्त की बात कही, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्ञानी भक्त।
आर्त भक्त वो होते हैं जो कठिनाई के समय पे, मुसीबत के समय पे भगवान को याद करते हैं। जिज्ञासु वो होते हैं जो कुछ जानने की इच्छा रखते हैं और तो परमात्मा को याद करते हैं। अर्थार्थी कुछ पाने की इच्छा का भाव रखते हैं। और ज्ञानी होते हैं जो सब कुछ जान चुके और परमात्मा के प्रति समर्पण कर चुके। ऐसे भक्तों को ज्ञानी भक्त कहा है। तो ये हमारा आज का जो विषय है वो इसमें कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि इस विषय को आपने समझा होगा। ज्ञान, कर्म, भक्ति, यानी कि ज्ञान, कर्म, उपासना, यानी कि मस्तिष्क, यानी कि हम बुद्धि कहें, आपका इंद्रियां कहें, और आपका जो हृदय, उसकी चीज़ों को आपने जाना होगा। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत धन्यवाद।